अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ सेठ। यूके जाने के पाकिस्तान में बहुत ख्वाहिशमंद हज़रात होते हैं और कुछ तो वहाँ पे जाकर सेटल भी हो जाते हैं और बड़ी अच्छी जिंदगी भी गुजारते हैं। कहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर यूके में बड़ा अच्छा हो जाता है। आप भी यही सोचते हैं? आज की वीडियो में मैं गुजारिश करूंगा बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, आप ये खुदारा वीडियो जरूर देखिएगा और जितनी हो सके इसको शेयर कीजिएगा। और एक पाकिस्तानी ऐसा है जिसे हम सबकी जरूरत है और उसकी मदद हम कर सकते हैं अमली तौर पे। अगर आप उसकी कोई मदद नहीं कर सकते तो शेयर कर दें, शायद शेयर करने से उसकी मदद हो जाए। बात यह है कि यूके जाते हैं असूल रिस्क के लिए, बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, और उसके बाद बाज़ औक़ात वहाँ पे ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं कि बच्चे भी हाथ से गए और रिस्क भी हाथ से गया और सारी ज़िंदगी आपकी तबाह हो गई। ऐसे ही एक शख्स है आसिफ, और वो पाकिस्तान से मीरपुर आज़ाद कश्मीर से उसका ताल्लुक, और इंग्लैंड में वो मुकीम पिछले 20 साल से, 5 बच्चे, बिल्कुल स्मूथ हैप्पी लाइफ, सब कुछ ठीक जा रहा था। उसको एक लड़की मिली पाकिस्तानी जो मुश्किल में थी और उसने हेल्प करना चाहिए, उसके पासपोर्ट को बनवाने में उसकी हेल्प की या उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स में उसकी हेल्प की। और वो लड़की क्योंकि अब इलीगल हो चुकी थी और उसका स्टे इलीगल था, एक दिन अभी उसका प्रोसेस ये चल रहा था कि वो लड़की पकड़ी गई, कहीं फंस गई। जब वो लड़की पकड़ी गई तो बजाय इसके कि वो अपनी दूसरी जस्टिफिकेशन देती, उसे और कुछ ना सूझा या उसे किसी वकील ने मशवरा दिया तो उसने कहा मेरा तो इंग्लैंड में रेप हुआ है। जब उसने ये बयान दिया, आप जानते हैं यूके पूरे का पूरा कैमरा सिटी है, हर जगह पे सीसीटीवी से मॉनिटर हो रहा होता है, और वो इन दिनों में एक ही शख्स के साथ ज्यादा घूम फिर रही थी एक डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में, और वो यही शख्स था जिसका नाम आसिफ। उसने उसी शख्स का नाम ले दिया कि इसने मेरा रेप किया। जो शख्स उसकी मदद कर रहा था अब वो रेप के केस में फंस गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, और वहां पे ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती कि फौरन आपको उठा के ले जाएं। पहले आपको बुलाया जाता है थाने में, आपके साइन लिए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि यू आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, और फिर आपको कुछ हफ्तों के लिए दोबारा आना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। और इसी तरह ये मामला चल रहे थे कि आसिफ ने ये गौर किया कि जो तारीखें लिखी गई हैं कि इस तारीख में उसने कोई बदफेली की है, उन तारीखों में तो वो पाकिस्तान था गया हुआ, क्योंकि वो पिछली तारीखें थी। उसने जब पुलिस को ये केस बताया तो पुलिस ने दोबारा लड़की को बुलाया और लड़की ने बयान ही बदल दिया। उसने कहा नहीं जी, एक दफा नहीं 2 दफा रेप किया, पहले इस तारीख को किया था, दोबारा इस तारीख को भी किया। नई इन्वेस्टिगेशन खुल गई। अब वहां पे औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। अलमुख्तसर ये कि हमारा ये पाकिस्तानी फंस जाता है और इसको 7.5 साल सजा हो जाती है। इसी दौरान कोरोना भी आ जाता है। उसके माली हालात इतने बदल जाते हैं, इतने गिर जाते हैं कि बीवी उसकी जो है वो बच्चों को पालने से इनकार कर देती है। बच्चे जो है हुकूमत अपनी तहवील में ले लेती है। और अब जब कोरोना खत्म होता है और वो शख्स अपनी पूरी सजा काट के बाहर आया तो हुकूमत कहती है बरतानिया की, आपके ऊपर तो बेगुनाह थे, आप तो ऐसे ही आपको जेल में रखा गया, आपने तो कोई रेप नहीं किया। अब आप बताएं, जिस इंसान को हुकूमत बेगुनाह कह रही है या पुलिस बेगुनाह कह रही है, वो इंसान 7.5 साल काट के आया। अब सोचे उसकी जिंदगी में हुआ क्या इस 7.5 साल में। बच्चे गैर मुसलमान के हाल पर पलते रहे, वो बच्चे छोटे थे। अब उसको 3 बच्चे, एक 18 साल की उम्र का होने के बाद उसको वापस मिला, 2 बच्चे और उसको वापस मिले हैं। 2 बच्चे अभी भी अंग्रेज की तहवील में हैं, और उन बच्चों में जो बड़ा बच्चा है उसको तो कुछ पता है, दीन की समझ है। वो कह रहा है मेरे 2 बच्चों को दीन की समझ भी जाती रही और अभी भी मेरे बच्चे जो है वो अंग्रेज के यहाँ पल रहे हैं। आप बताइए कौन सा ऐसा रिस्क का खजाना है जिसको लेने आप इंग्लैंड जाते हैं? कौन है वहां पे किसी का? क्या किसी ने उस पाकिस्तानी भाई की मदद की? मैं उसका नंबर वीडियो में मेंशन कर रहा हूं, और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इंग्लैंड में मुकीम जो जर्नलिस्ट हैं, वकला हैं, बैरिस्टर्स हैं, सॉलिसिटर्स हैं, नोटेबल्स हैं, आप इस शख्स की मदद करें। इस शख्स का हक बनता है कि उसके बच्चे उसको वापस मिलें। इस शख्स का हक बनता है कि जितना अरसा भी ये जेल में रहा, जितना अरसा भी इस पे बेगुनाह इसको जेल में रखा गया, वो तमाम उसको उसके वेजेस भी क्लियर किए जाएं और उसको माली तौर पे भी अकोमोडेट किया जाए। ये है एक पाकिस्तानी की कहानी और इसमें आपने पाकिस्तानी का साथ देना है।